वेलकम टू पटेल क्लासेस। तो पिछले अध्याय में मैंने देखा था हिंदी के जो स्वर का वर्गीकरण कर रहे थे। तो स्वर के वर्गीकरण में मैंने देखा था कि उच्चारण के स्थान के आधार पर। आज देखते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो स्वरों के वर्गीकरण में दूसरा स्टेप यह रहेगा, देखेंगे दूसरा रहेगा स्वरों का वर्गीकरण। तो जो स्वरों का वर्गीकरण रहेगा, तो जो स्वरों के वर्गीकरण में देख रहे थे, जो पहला देखा था उच्चारण के स्थान पर। तो उच्चारण के स्थान पर, तो उच्चारण के स्थान पर तो मैंने देखा था। आज दूसरा देखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर जो स्वर के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वृत्ताकार स्वर। एक होता है वृत्ताकार स्वर, दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर। तो पहला मैंने देखा था उच्चारण के स्थान पर, दूसरा देखेंगे आज ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्ताकार स्वर, दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। तो देखेंगे पहले वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं। तो वृत्ताकार स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने पर मुंह की आकृति वृत्त के समान हो जाए। ओठों की आकृति जो है वह वृत्त के समान हो जाए, वृत्त के समान हो जाए। और जिनकी और अवृत्ताकार स्वर होंगे वृत्त के समान ना हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे? जो वृत्त के समान ना हो, वृत्त के समान ना हो। तो देखिए ओष्ठ आकृति पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वृत्ताकार स्वर, दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। जो वृत्ताकार स्वर होता है, जो जिन्हें बोलने पर हमारे ओष्ठ की आकृति जो है वृत्त के आकार में हो जाए, और जिन्हें बोलने पर वृत्त के आकार में ना हो उसे क्या बोलेंगे? अवृत्ताकार स्वर। अभी होते कौन कौन से हैं जैसे देख लेते हैं। एक होता है लघु उ, एक होता है दीर्घ उ, एक होता है उ, एक और होता है ओ। ठीक है, ये चार स्वर होते हैं। ये कौन से स्वर होते हैं? ये होते हैं वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? चार स्वर होते हैं। एक होता है उ, एक होता है लघु उ, एक होता है दीर्घ उ, एक होता है लघु ओ, दूसरा होता है दीर्घ ओ। इसके बाद देखेंगे जो शेष बचे जितने स्वर होंगे वो कौन से हो जाएंगे? अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से शेष बचे? चार हो गए। इधर बचे कितने? सात। तो सात स्वर होंगे अवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। तो कौन कौन सा होगा? एक होगा लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, उ और उसमें आ जाए। एक होगा वी, ये होगा ए, ठीक है। तो इधर कितने हो गए? सात स्वर ये हो गए। ये हो गए ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्ताकार स्वर, दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर उन्हें बोलते हैं जिन्हें बोलने पर ओठों की आकृति वृत्त के समान हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? वृत्ताकार स्वर। और अवृत्ताकार स्वर उसे बोलेंगे जिन्हें बोलने पर ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान न हो, उसे बोलेंगे अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर चार प्रकार के होते हैं, अवृत्ताकार स्वर सात प्रकार के होते हैं। ये चारों टाइप कौन कौन से होते हैं? उ, दीर्घ उ, ओ, दीर्घ ओ, और आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, री, ए, दीर्घ ए। इसके बाद देखेंगे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, तो जीभ की
क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अग्रस्वर, एक होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। तो अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने पर जीव का अग्रभाग क्रियाशील रहता है। जिन्हें बोलने पर जीव का अग्रभाग क्रियाशील रहता है उसे क्या बोलते हैं? अग्रस्वर बोलते हैं। और मध्य स्वर उसे बोलते हैं जिन्हें बोलने पर जीव का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, उसे क्या बोलेंगे? मध्य स्वर बोलेंगे। और तीसरा बोलेंगे पश्च स्वर, किसे बोलेंगे? जिसका जीव का पिछला भाग जो है क्रियाशील रहेगा उसे क्या बोलेंगे? पश्च स्वर। तो अग्रस्वर, अग्रस्वर जिसमें क्रियाशील रहेगा उसे अग्रस्वर बोलेंगे। जीव का अग्र भाग क्रियाशील रहेगा उसे अग्रस्वर बोलेंगे। जीव का मध्य भाग क्रियाशील रहेगा उसे मध्य स्वर बोलेंगे। जीव का पश्च भाग क्रियाशील रहेगा उसे पश्च स्वर बोलेंगे। तो अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? एक होता है लघु ई, एक होता है दीर्घ ई, एक होता है ए और ए और वी। तो अग्रभाग कौन? अग्रभाग क्रियाशील रहेगा तो कौन से 4-5 टाइप के होंगे? कौन कौन से होंगे? एक होगा लघु ई, एक होगा दीर्घ ई, एक होगा ए, लघु ए, दीर्घ ए और वी। तो इसके कितने टाइप हो गए? 5। और मध्य स्वर कौन कौन सा होता है? तो मध्य स्वर कौन सा? एक होता है, कौन सा होता है? वो होता है लघु आ। और 5 और एक हो गया 6, जितने बचे 7, 6 और 4 कितने होते हैं? पश्च स्वर। कौन कौन से बचे? एक बचा दीर्घ आ, लघु आ हो गए, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई यहाँ पे हो गए। अब बचा कौन सा? लघु उ, दीर्घ उ और हो गए लघु ओ। दीर्घ ओ। ठीक है, 2 2 4 5 5 6 6 5 11 होने चाहिए। तो स्वर कितने टाइप? 11 होते हैं। तो 5 हो गए अग्रस्वर ई, दीर्घ ई, ए, दीर्घ ए, वी। और मध्य स्वर कितना हो गया? आ। और पश्च स्वर कितने हो गए? 5। तो अग्रस्वर कितने होते हैं? 5। पश्च कितने होते हैं? 5। बीच में बचा कितना? 1। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्रस्वर किसे बोलते हैं? जिन्हें बोलने पर जीव का अग्रभाग क्रियाशील रहेगा उसे अग्र स्वर बोलेंगे। जिन्हें बोलने पर मध्य भाग क्रियाशील रहेगा उसे मध्य बोलेंगे। और जिन्हें बोलने पर पश्च भाग क्रियाशील रहेगा उसे क्या बोलेंगे? पश्च स्वर बोलेंगे। अब आगे देखेंगे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर क्या देगा। अब देखेंगे तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 4 प्रकार के होते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है संवृत्त स्वर, एक होता है संवृत्त स्वर, दूसरा होता है
अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर। तीसरा होता है विवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर। और चौथा होता है अर्ध विवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर। अर्ध विवृत्त स्वर। चौथा होता है अर्ध विवृत्त स्वर। तो ताल्लुक की स्थिति के आधार पर देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ताल्लुक की स्थिति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संवृत्त स्वर, दूसरा होता है अर्ध संवृत्त स्वर, तीसरा होता है विवृत्त स्वर, चौथा होता है अर्ध विवृत्त स्वर। तो संवृत्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जो संवृत्त स्वर होते हैं वो होता है लघु ई, एक होता है दीर्घ ई, एक होता है लघु ऊ, एक होता है दीर्घ ऊ, और एक होता है ली। तो संवृत्त स्वर कितने होते हैं? संवृत्त स्वर होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और री। अर्ध संवृत्त स्वर कौन कौन से होते हैं? एक होता है लघु ए और दीर्घ ओ, लघु ए, लघु ओ, लघु ए और लघु ओ कौन कौन सा होता है? अर्ध संवृत्त स्वर। और विवृत्त स्वर कौन सा होता है? दीर्घ आ। और शेष जितने बचे वो कौन हो जाएंगे? अर्ध विवृत्त स्वर। दीर्घ कौन कौन सा बचा? एक बचा लघु आ, दीर्घ आ इधर हो गया, लघु ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, री, दीर्घ ए और ओ। तो यहाँ पे ताल्लुक की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ताल्लुक की स्थिति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संवृत्त स्वर, दूसरा होता है अर्ध संवृत्त स्वर, तीसरा होता है विवृत्त स्वर, चौथा होता है अर्ध विवृत्त स्वर। जो संवृत्त स्वर होते हैं, संवृत्त स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। अर्ध संवृत्त स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। विवृत्त स्वर कितने होते हैं? 1 होता है। अर्ध विवृत्त स्वर कितने होते हैं? 3 हो गए। तो 5, 2 7, 1 8 और 3 11। तो संवृत्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ये 5 हो गए। अर्ध विवृत्त स्वर कौन से हो गए? ये 2 हो गए। विवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर। इसके बाद देखेंगे अनुनासिकता के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अनुनासिकता के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अभी मैंने देखा ताल्लुक की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ताल्लुक की स्थिति के आधार पर स्वर 4 टाइप के होते हैं। एक होता है संवृत्त स्वर, दूसरा होता है अर्ध संवृत्त स्वर, तीसरा होता है विवृत्त स्वर, चौथा होता है अर्ध विवृत्त स्वर। तो अभी देखें अनुनासिकता के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो अनुनासिकता के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अनुनासिकता के आधार पर, तो अनुनासिकता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अनुनासिकता के आधार पर स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुनासिक स्वर होते हैं, एक होते हैं एक होते हैं अनुनासिक स्वर, एक होता है अनुनासिक स्वर, दूसरा होता है निरअनुनासिक स्वर। निरअनुनासिक स्वर। तो अनुनासिकता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अनुनासिकता के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुनासिक स्वर, दूसरा होता है निरअनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? तो जिन्हें बोलने पर, जिन्हें लिखने पर चंद्र बिंदी का प्रयोग करना पड़े। जिन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदी का प्रयोग करना पड़े उसे अनुनासिक स्वर बोलेंगे। और जिन्हें बोलने के लिए, जिन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदी का प्रयोग न करना पड़े, ठीक है, तो चंद्र बिंदी का प्रयोग न करना पड़े उसे क्या बोलेंगे?
निरनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर जो है, अनुनासिक स्वर में क्या होता है, चंद्र बिंदी जिसमें प्रयोग होगी उसे अनुनासिक स्वर बोलेंगे, जिसमें चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं होगा उसे निरनुनासिक स्वर बोलेंगे। अनुनासिक स्वर जो होते हैं इसमें बिंदी दो टाइप की प्रयोग होती है, एक केवल बिंदी प्रयोग होगी ऐसे, एक दूसरी होती चंद्र बिंदु। ठीक है, एक होती है किसी भी वर्ण के ऊपर क्या हो जाए बिंदी केवल प्रयोग होती है, और किसी के ऊपर क्या होती है चंद्र बिंदी प्रयोग होती है। तो अनुनासिक स्वर के में बिंदी जो आते हैं, बिंदु आता है, तो दो टाइप का प्रयोग होता है, एक होता है केवल बिंदु आता है, एक दूसरा होता है चंद्र बिंदु आता है। तो चंद्र बिंदु कहाँ पे होता है, और अर्ध चंद्र बिंदु इसे बोलेंगे चंद्र बिंदु, इसे बोलेंगे अर्ध चंद्र बिंदु। तो जो अर्ध चंद्र बिंदु होता है उसे बोले अनुस्वार, इसे बोलते हैं अनुस्वार, इसे बोलेंगे अनुस्वार, और इसे बोलेंगे अनुनासिक, इसे क्या बोलेंगे अनुनासिक। जो चंद्र बिंदु होता है उसे बोलते हैं अनुनासिक, और जो अर्ध चंद्र बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं अनुस्वार, इसे बोलेंगे अनुस्वार, इसे बोलेंगे अनुनासिक। अनुस्वार क्या है, अनुनासिक है क्या। जो अनुस्वार है ये तत्सम रूप है, ये क्या है तत्सम रूप है, ये तत्सम रूप है, और अनुनासिक क्या है, ये तद्भव रूप है, तद्भव रूप है। पूछा जाए कि अनुस्वार का तद्भव रूप क्या होता है, अनुनासिक होता है, अनुनासिक का तत्सम रूप क्या होता है, ये अनुस्वार होता है। तो जो अर्ध चंद्र बिंदु होता है इसे अनुस्वार बोलते हैं, जो चंद्र बिंदु होता है इसे अनुनासिक बोलते हैं, और अनुनासिक और अनुस्वार। ठीक है, अब देखेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पर होता है, अनुनासिक का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो अनुनासिकता के आधार पर देखा स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुनासिक स्वर, दूसरा होता है निरनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर वो होते हैं जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग या अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग होता है, उसे अनुनासिक स्वर बोलेंगे। जिसमें चंद्र बिंदु अर्ध चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा उसे बोलेंगे निरनुनासिक स्वर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। तो जितने भी स्वर होते हैं पहले स्वर लिख लेते, आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, उ, लघु उ, दीर्घ उ, री, लघु ए, दीर्घ ए, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे 11 स्वर हो गए। तो किसमें अनुस्वार प्रयोग होगा, किसमें अनुनासिक प्रयोग होगा, जिसके ऊपर कोई मात्रा दी होगी। जैसे इनमें मात्रा दे रखी है, इसमें ऊपर मात्रा है, इसके ऊपर मात्रा है, इसके ऊपर मात्रा है, इसके ऊपर एक मात्रा, जितने ऊपर इसे मात्रा दी गई इनके साथ कभी भी अनुनासिक नहीं, इनके साथ कभी भी अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा, केवल होगा अनुस्वार होगा। अनुस्वार होगा, अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा। तो जिनके ऊपर कोई मात्रा दे रखी है, इसके ऊपर एक मात्रा दे रखी है, इसके ऊपर मात्रा दे रखी है, इसके ऊपर मात्रा दे रखी है, इसके ऊपर प्रयोग होगा तो केवल बिंदी का प्रयोग होगा, अर्ध चंद्र बिंदु प्रयोग होगा, ऐसे प्रयोग होगा। इसके ऊपर प्रयोग होगा तो अर्ध ये होगा, इसके ऊपर होगा। शेष जितने बच्चे हैं इसके ऊपर प्रयोग होगा, क्या हो सकता है, इसके ऊपर आएगा अनुनासिक आएगा, इस पर आएगा अनुनासिक आएगा, इस पर आएगा अनुनासिक आएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, और इस पर आएगा, इस पर आएगा। तो यहाँ से समझ में आया कि जो है अनुनासिक किसके साथ में प्रयोग होगा, अनुस्वार किसके साथ में प्रयोग होगा। अनुनासिक जिसके साथ प्रयोग होगा उसके साथ क्या होगी, उसके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होगी। जिसके ऊपर मात्रा है उसके साथ क्या होगा, अनुस्वार आएगा। 1 2 3 4, तो 4 वर्ड हैं,
इनके साथ केवल अनुस्वार प्रयोग होगा और शेष जितने बचे हैं उसके साथ अनुनासिक का प्रयोग होगा। तो अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग केवल स्वर के साथ होता है। यहां से देखेंगे जितने भी अनुस्वार हैं अनुनासिक का प्रयोग केवल स्वर के साथ होता है। तो अनुनासिक का प्रयोग देखते हैं आगे। तो जितने भी अनुनासिक स्वर हैं अनुनासिक का प्रयोग केवल किसके साथ होगा? स्वर के साथ। अनुनासिक का प्रयोग कभी भी व्यंजन के साथ नहीं हो सकता। तो अनुनासिक का प्रयोग कभी भी किसके साथ नहीं हो सकता? व्यंजन के साथ नहीं हो सकता। अनुनासिक का प्रयोग किसके साथ होगा? होगा तो केवल किसके साथ होगा? स्वर के साथ होगा। और निर अनुनासिक स्वर, तो जिसमें चंद्र बिंदु या अर्ध चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है तो उसे निर अनुनासिक स्वर बोलते हैं। तो अनुनासिक और अनुस्वार स्वर के साथ प्रयोग नहीं होता है तो इसका कोई आगे प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ से मैंने देखा कि अनुनासिकता के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। तो निर अनुनासिक स्वर, दूसरा होता है निर अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में दो टाइप देखे, एक अनुस्वार होता है, अनुनासिक होता है। अनुस्वार किसके साथ होता है और अनुनासिक किसके साथ होता है। इसके आगे देखते हैं जातीय के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो मैंने अभी भी देखा ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। इसके आगे मैंने देखा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, फिर देखा तालु की स्थिति के आधार पर, के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जातीय के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, जातीय के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण जो होता है वो दो टाइप का होता है। नंबर एक होता है सजातीय स्वर, एक होता है सजातीय स्वर, दूसरा होता है विजातीय स्वर। एक होता है सजातीय स्वर, दूसरा होता है विजातीय स्वर। तो जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण देखेंगे तो एक होता है सजातीय स्वर, दूसरा होता है विजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर कौन कौन होते हैं? जो देखने में समान हो, जैसे आ दीर्घ आ से हो गया, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, ए दीर्घ ए। तो ये क्या होगा? ये सजातीय स्वर हो जाए जो देखने में समान लगे, एक ही जाति के लगे, एक जैसे लगे, उसे क्या बोलेंगे? सजातीय स्वर। और विजातीय स्वर कौन कौन से होंगे? विजातीय स्वर कौन है? जो देखने में एक जैसा ना लगे। जैसे क्या हो गया? आ हो गया, इसके साथ में ई कर दिया, आ हो गया, उ कर दिया, वी हो गया, ए हो गया, ए हो गया और ओ हो गया। तो वे जो देखने में एक जैसे लगे, जैसे लघु और दीर्घ होने चाहिए। एक लघु हो गया, दूसरा दीर्घ हो गया, लघु हो गया, दीर्घ हो गया, लघु हो गया, दीर्घ हो गया, ये लघु ये दीर्घ। तो और विजातीय स्वर उसमें होंगे जो एक जैसे ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? विजातीय स्वर। और ये क्या हो गया? सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर विजातीय स्वर जो होते हैं जाति के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो क्वेश्चन इस पे क्या पूछता है? ऑप्शन देता है इसमें कौन कौन से सजातीय स्वर हैं और कौन कौन से विजातीय स्वर हैं, उसी प्रकार से ऑप्शन देते हैं। तो मैंने आज देखा कि स्वर के सभी टाइप को देखा और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्यंजन के प्रकार देखेंगे और व्यंजन का सभी वर्गीकरण देखेंगे। धन्यवाद।